आज हम कोलकाता की फेमस मिठाई मिष्टी दोई बनाएंगे। इस दही को आप देख सकते हो, उलट दो पलट दो लेकिन गिरने वाला नहीं है। इतनी परफेक्ट और टेस्टी दही बनकर ये तैयार हुई है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एक बार आपको दही को निकाल कर भी दिखला देती हूँ कि हमारी ये दही कितनी परफेक्ट बनी है। और इस दही को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो गई है। और इस दही को मैंने गाय के दूध से बनाया है। आपको पता होगा कि गाय के दूध का दही कितना पतला होता है, लेकिन इस दही को देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी मज़ेदार है। अगर आप इस रेसिपी को ध्यान से देखोगे तो आप भी ऐसी मज़ेदार सी दही बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप शुगर। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया है, लेकिन हाफ कप शुगर डालना है, हाफ कप बचा देना है और इसे छोड़ देना है ऐसे ही फुल फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए। तो देखिए शुगर हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है और इसे इस स्टेज पर हम फटाफट से चलाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये जलने लगेगा। तो हमें सिर्फ कैरेमल चाहिए, जला हुआ शुगर नहीं चाहिए। अगर आपका शुगर जल जाए ना तो उसकी दही मत बनाइएगा, आपकी दही ना तीखी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इसे फटाफट चलाकर हमें मेल्ट कर लेना है। अब बस इससे और ज़्यादा हमें नहीं कुक करना। तो आप देख सकते हो इसका कलर भी बढ़िया सा आ गया है और इसमें शुगर के दाने नहीं हैं। तो चलिए इसे फटाफट से हम हटा देंगे चूल्हे पर से। अगर आप सोच रहे हो कि इसे बिना चलाए आप ऐसे ही मेल्ट कर लोगे, कैरेमलाइज हो जाएगी और आप दही बना लोगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। हल्का सा शुगर कैरेमल होने लगे तो आपको चलाकर ही मेल्ट करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने 1.25 kg दूध लिया है। गाय का फुल फैट दूध है, मतलब 1 लीटर 1 पाव दूध ये है। और इसे मैंने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबाल लिया है। मतलब जब भी आप दही बनाओ ना तो दूध को हाई फ्लेम पर मत उबालिएगा, उससे सिर्फ मीडियम फ्लेम पर उबालिएगा। इससे दूध की तासीर बहुत बढ़िया होती है। दूध का जो इसमें पोषक तत्व होता है खराब नहीं होता है। मतलब हमें खोया तो बनाना नहीं है, इसकी दही बनानी है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही आप उबाल लीजिएगा। तो दूध तो हर कोई उबाल लेता है, इसलिए मैंने उबाल कर नहीं दिखलाया। तो यहाँ पर जब मैंने कैरेमल शुगर डाला, इसे मिक्स किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे चम्मच से थोड़ा सा लेकर चेक कर लेना है कि कितना मीठा है। आपको जितना मीठा लगे उस अनुसार से अब इसमें आपको शुगर डालना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच शुगर बचाया, सारा शुगर ऐड कर दिया है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा कम मीठा चाहिए तो आप 2-3 चम्मच शुगर बचा सकते हो। और यहाँ पर शुगर डालने के बाद और 5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे उबाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे ये उबल रहा है इसका कलर कितना बढ़िया होता जा रहा है। तो इसे मैंने अब हटा दिया चूल्हे पर से और इसे हमें कर लेना है फटाफट से फेंटते हुए ठंडा। अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे भी इसे रख कर ठंडा कर सकते हो, लेकिन 1 लीटर दूध को क्या कितना देर रखें। इसे 2 मिनट तक अगर हम फेंट देंगे ना तो ये ठंडा हो जाएगा। तो अभी मैंने कलछी से फेंटा लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने लोटा ले लिया है, जिससे कि मैं आपको दूध कर भी नाप कर दिखला सकूं। और इसे से जब हम फेंटेंगे तो फटाफट से इससे फिट भी जाएगा और इसमें बहुत अच्छी झाग आएंगी। झाग आने से हमारे जो दही बनती है ना, दही ऊपर से बहुत बढ़िया सी मलाईदार जमती है। तो यहाँ पर इसे मैंने 7 से 8 बार लोटे में कर कर फेंट लिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसकी झाग कितनी बढ़िया हो गई है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे। तो देखिए उंगली को मैं 2 सेकंड तक इसमें होल्ड कर पा रही हूँ। 2 सेकंड के बाद मुझे लग रहा है कि अब उंगली जलने लगी है। तो अब इसमें हम जमावन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घर की खट्टी दही ली है। ध्यान रखिएगा ये घर की खट्टी दही है। अगर आप मार्केट से ला रहे हो ना तो आपको 100 ग्राम से ऊपर इसमें जमावन डालना पड़ेगा, क्योंकि घर की दही की मतलब अम्लीयता अलग होती है, क्षारीय होती है, एक बहुत जल्दी दही को जमा देती है। लेकिन मार्केट वाली दही का अलग टेक्सचर होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा आपको जमावन ऐड करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपकी दही बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो जमावन डालने के बाद आप चाहे तो कलछी से इसे हिला दो। तो यहाँ पर मैंने लोटे में डालकर ही फेंट लिया। जैसे इसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और भी अच्छे झाग आ जाए। देख रहे हो कि जब इसे हम छोड़े तो झाग मरने लग रहा है। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने मिट्टी की कुल्हड़ ली है, इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ
हूँ इस दूध को। तो सारी दही को मतलब दही वाले दूध को ऐड करने के बाद हम इसे ढककर 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मतलब कि इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। 6 घंटे के बाद ही आप देखिएगा कि आपकी दही जम रही है या नहीं जम रही है। गर्मी का समय है, थोड़ी बहुत आपका दूध ठंडा भी हो गया है ना तो भी जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 6 घंटे के बाद मेरी दही बहुत ही परफेक्ट देखिए जमकर तैयार हो गई है। लेकिन अब ये खाने लायक नहीं है। इसे फ्रीज में हम 1 घंटे के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। आप सारी दही को देख रहे हो, सब जमकर बढ़िया सी जम चुकी है सारी की सारी। और यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा दूध मेरा बच गया था उसे मैंने ना कांच वाली कटोरी में डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये भी जम गई है, लेकिन ये रह गई है ना कि इधर उधर बह रही है, लेकिन ये जम गई है। कांच वाली में क्या होता है ना, कांच इसको पकड़ता नहीं है, छोड़ देता है। और जब हम मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं तो ये इसे पकड़ लेता है। तो इसे मैंने 1 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। अब देखिए इसे हम उलट दे पुलट दे कुछ भी करें, ये गिरने वाली नहीं है। इतनी परफेक्ट दही जमती है। मतलब आप मिट्टी के बर्तन में अगर दही जमा रहे हो ना तो आप कैसे भी जमा दो, ये परफेक्ट ही जमेगी। दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप ऐसे भी जमा सकते हो, जैसे मैंने कांच वाले में जमा लिया, आप स्टील वाले में भी जमा सकते हो। और अगर ठंडी का समय है तो अगर आप सोच रहे हो कि अलग अलग इस तरह से छोटे छोटे बर्तन में जमाने के लिए तो इसे आपको एक मोटी सी तौली से कवर कर कर रखना पड़ेगा। अगर इसे आप खुला छोड़ोगे ना तो ये नहीं जमने वाली। गर्मी का समय है तो इसे ऐसे ही ढककर मैंने छोड़ दिया तो ये जम गया। मतलब हर समय में हर तरह से इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है तब जाकर ये जमता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी क्रीमी क्रीमी सी हमारी ये दही जमी है। और इसे देखकर आप बतला नहीं सकते कि इसे मैंने गाय के दूध से बनाया है। और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पर देखिए मिट्टी वाले बर्तन की दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी ये जमती है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी हमारी ये दही बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारी ये परफेक्ट सी दही जम चुकी है। कोई भी मिल्क पाउडर आपको नहीं ऐड करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने देखा बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट आप दही जमा सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।